लोग ठग बैठा हुआ है, हर बार ठगता है। वोट लेने के समय आता है, कहता है कि मैं ये करेंगे वो करेंगे, राजकर्मी का दर्जा देंगे। यही तेजस्वी यादव ने बोला था, रामना मैदान का दर्जा देंगे, मैनिफेस्टो में उनकी बात। अगर हम लोग हाई कोर्ट चल जाए तो तेजस्वी यादव को जेल जाना होगा। ये ठगबाजी नहीं चलने वाला है। 24 के चुनाव आया, यही लालू यादव ने 10 साल उम्र खा गया हम लोगों का। यार नीतीश कुमार तो आके 10 साल बचाए, मगर नीतीश कुमार उसके साथ हर कोई बता देते हैं हम कि शिक्षक 4 लाख नहीं है, 16 लाख है। हर घर में 10 आदमी है उनका, और वो भूखे प्यासे तड़प रहा। नीतीश कुमार को ये बता देना चाहिए, शिक्षक रोड पे है। आप राजा बने हुए हैं, 8वां फेल मुख्यमंत्री बन सकता है, 8वां फेल चपरासी नहीं बनेगा। बदलिए, तो यहाँ तो नियम है, राजा का बेटा राजा बनता है। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। वो राजा है, उनका बेटा राजा बना है। बीपीएससी से ये कहते हैं कि परीक्षा लेंगे और वेतनमान चपरासी का देंगे, ये कहाँ का न्याय है? ये नियमावली करेंगे, ये नियुक्ति करना नहीं चाहते हैं, इस मामले को लटकाना चाहते हैं। यह एक चुनावी लॉलीपॉप है और टोटल फ्लॉप। घबरा नहीं, जैसे लालू यादव जेल में है उसी तरह नीतीश कुमार जेल में रहेंगे। ये मेरा चैलेंज है। तो घोटाला किए हैं, घोटाला कांड हुआ, पूरे बिहार जानता है। दवा घोटाला, सृजन घोटाला, घोटाला पे घोटाला, कितना घोटाला। इनका है बोल बाला, झूठों का मुंह काला। कोई बात का आभास है, उनको पता है कि हमको जिताया है शिक्षक, और अबर औकात में दोनों चाचा भतीजा आ जाएंगे। अबर देखेगा कि 9वीं फेल को पेंशन चाहिए, और जो शिक्षक एमए पीएचडी करके आया है उसको राज्य कर्मी का दर्जा। आपको कुछ आता नहीं पड़ा, अरे बेवकूफ, जब मास्टर साहब को कुछ आता नहीं है तो बिहार से इतने सारे टॉपर कैसे निकलते हैं? शिक्षक को वेतनमान देंगे, और चाचा गोदी में जाके खेल रहे हैं और उनका नेपुल का दूध पी रहे हैं, तब नहीं चलेगा उसका। तो देखिए इसका ये लोग विरोध कर रहे हैं। चलिए मैं इन्हीं से जानने का प्रयास करूंगा कि ये लोग विरोध क्यों कर रहे हैं। अब लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? देखिए, जो शिक्षक अध्यापक नियमावली 2023 आई है, नीतीश कुमार बहुत दिनों से आश्वासन दे रहे थे कि आप लोग को जल्द ही सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन अचानक एक बहुत सारे शर्त लगा दिए, मतलब हम लोग साथ धोखा किया गया। उसमें भी जो दिए हैं अभी जो नियमावली में जो पेमेंट बढ़ाने का, उतना ही है जितना हम लोग का थोड़ा सा बढ़ोतरी है। हम लोग इसलिए विरोध का, ऐसा नहीं कि हम लोग एग्जाम दे नहीं सकते हैं, लेकिन जो शिक्षक अब रिटायरमेंट की स्थिति में है, 50 साल क्रॉस कर गए हैं, उनको बैठना पड़ेगा परीक्षा में। तो ये हम लोग विरोध कर रहे हैं, करते ही इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, अपने मनमानी कर रहे हैं। इसलिए पूरा शिक्षक संघ, पूरे बिहार का शिक्षक इस नियमावली का विरोध कर रहा है। उनको वापस लेना होगा। अगर वो नहीं लेते हैं तो उनको बड़ा ही खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पूरा शिक्षक, पूरे बिहार का शिक्षक चट्टानी एकता के साथ खड़ा है और उनको सबक सिखाएगा, अपने वोट के माध्यम सिखाएगा। अतः नीतीश कुमार को हम लोग अभी उनको बोल रहे हैं कि अपने वापस ले लीजिए, नहीं तो उनका बहुत भारी उनको नुकसान भुगतना पड़ेगा। हमारी जो शिक्षक है चट्टानी एकता के साथ खड़ा है, और खड़ा था पहले भी और आगे भी इस नियम के विरोध में खड़ा रहेगा। तो देखिए लोग कह रहे हैं कि इस नियम के विरोध में खड़ा रहेगा। अब लोग विरोध कर रहे हैं, विरोध करने से वापस कर लेंगे। देखिए, जनता का जनाधार है, एक अधिकार है वोट देने का जनता को। ये लोग ठग बैठा हुआ है, हर बार ठगता है। वोट लेने के समय आता है, कहता है कि मैं ये करेंगे वो करेंगे, राजकर्मी का दर्जा देंगे। यही तेजस्वी यादव ने बोला था, रामना मैदान में कहा था कि राजकर्मी का दर्जा देंगे, मैनिफेस्टो में उनकी बात। अगर हम लोग हाई कोर्ट चल जाए तो तेजस्वी यादव को जेल जाना होगा। ये ठगबाजी नहीं चलने वाला है। 24 के चुनाव आया, 25 की पता चलेगा औकात का कि मेरे क्या है। एक मौलिक अधिकार में वोट देने का है। हम लोग शिक्षक हैं, ये सभी शिक्षक 3 माह से वेतन नहीं मिला है। आज के डेट में बर्फ पार हो गया, फिर भी नहीं मिला। आइए जनगणना कराते हैं, वही शिक्षक जनगणना भी करता है, वही शिक्षक मेहनत करके इनको आंकड़ा देता है, और शिक्षक को अपमानित कर रखे बैठे हैं। यही लालू यादव ने 10 साल उम्र खा गया हम लोगों का। यार नीतीश कुमार तो आके 10 साल बचाए, मगर नीतीश कुमार उसके साथ हाथ मिला लिए, जिसने एक भी बहाली नहीं किया, ना नर्स के किया, ना डॉक्टर के किया। लालू यादव किया तो नीतीश कुमार किया, मगर नीतीश कुमार को ये बता देते हैं हम कि शिक्षक 4 लाख नहीं है, 16 लाख है। हर घर में 10 आदमी है उनका, और वो भूखे प्यासे तड़प रहा। नीतीश कुमार को ये बता देना चाहते हैं कि जो काम किए हैं शिक्षक नियमावली में, घोर अपराध किए हैं, इसको वापस ले ले, नहीं तो 24 का चुनाव आएगा, तुमको पता चलेगा कि मेरी क्या विसात है। तेजस्वी यादव आज बोलते हैं बड़ा बड़ा बात, वही तेजस्वी यादव को टीचर ने वोट देके 110 आंकड़ा दिया था, आज कहते हैं कि मैंने नहीं बोला था। ये बोलने से नहीं होगा, करने से होगा।
जनता को ठग नहीं सकते हैं। जनता को कब ठगिएगा? एक शिक्षक लाचार है, लचक बेचार शिक्षक रोड पे है। आप राजा बने हुए हैं, 8वां फेल मुख्यमंत्री बन सकता है, 8वां फेल चपरासी नहीं बनेगा नहीं तो नियमावली बदलिए। तो यहाँ तो नियम है, राजा का बेटा राजा बनता है। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। तो राजा है, उनका बेटा राजा बना है। समय पलट चुका है, जनता जाग चुका है। मौलिक अधिकार में वोट देने का है, वो समझ गया किसको वोट देना है किसको नहीं। मगर नीतीश कुमार यहाँ गलती कर दिए हैं। जिस आदमी के साथ हाथ मिला है, कल तक वही आदमी पलटू चाचा, वही तेजस्वी यादव चाचा भतीजा हैं। मगर चोर मुसेरा भाई होने से कोई काम चलने वाला नहीं है। काम चलेगा शिक्षक के सम्मान देने से, शिक्षक को अपमान करने से नहीं। शिक्षक दिखा देगा अब की चुनाव 24 का इनका क्या पोजीशन है। तो कह रहे हैं कि एग्जाम दीजिए राजकर्मी बन जाइए। अब हम लोग का उम्र नहीं है इम्तिहान देने का। लीजिए, चपरासी का वेतन लीजिए। हाँ, ये जो नई नियमावली आई है, यह एक चुनावी लॉलीपॉप है। और बीपीएससी से ये कहते हैं कि परीक्षा लेंगे और वेतनमान चपरासी का देंगे। ये कहाँ का न्याय है? ये नियमावली करेंगे, ये नियमावली जिसमें हमारे 16-17 वर्षों से नियोजित शिक्षक पढ़ा रहे हैं, उनके अनुभव पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। ये उनकी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। जबकि ये नियमावली पिछली जो चुनाव हुआ था उसमें महागठबंधन की सरकार ने, महागठबंधन के तेजस्वी यादव जी ने अपने घोषणा पत्र में स्पष्ट रूप से लिखा है कि मेरी जब सत्ता आएगी तो मैं नियोजित शिक्षकों को समान काम और समान वेतन दूंगा, राज्यकर्मी का दर्जा दूंगा, पुराना पेंशन दूंगा। कहाँ गया वो वादा? ये नियुक्ति करना नहीं चाहते हैं, इस मामले को लटकाना चाहते हैं। यह एक चुनावी लॉलीपॉप है और टोटल फ्लॉप। चुनावी लॉलीपॉप है, टोटल फ्लॉप है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को शिक्षक नहीं होता तो जनगणना नहीं होता। बड़ी चुनौती था भारत में। ये जाति जनगणना पहली बार हो रहा है, शिक्षक के चलते हो रहा। 1931 के बाद बंद हो गया था। मगर नीतीश कुमार ने क्या बुद्धि रखे? ये इंजीनियर नहीं है, घास का इंजीनियर है। इनको घास काटने का इंजीनियर बनाना चाहिए। इनको ज्यादा बुद्धि नहीं है। जो लालू यादव ने 90 के दशक में 10 साल बहाली नहीं किया, 10 साल उम्र हम लोग का पार हो गया, क्या हम लोग परीक्षा देंगे बुढ़ापा तक? वही शिक्षक पढ़ाता है जो मैं जनगणना कर दूंगा कि डीएम साहब भी नहीं कर पाएंगे। मैं दे दूंगा लिखने के लिए, डीएम साहब को नहीं लिख पाएंगे। मैं चैलेंज देता हूँ। आप लोग ज्ञापन देने आए हैं, ये तो बंद है। आज अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस है। मजदूरों का जो हक होता है आज के दिन पैगाम पहुंचाया जा रहा है। सड़कों पे है, आज घरों में रहना चाहिए आप लोगों को। तो इसलिए कि नीतीश कुमार का छलावा जो है वो सामने नजर आ रहा है। ये घबरा नहीं। जैसे लालू यादव जेल में है उसी तरह नीतीश कुमार जेल में रहेंगे। ये मेरा चैलेंज है। तो घोटाला किए हैं? घोटाला मुजफ्फरपुर का जो कांड हुआ पूरे बिहार जानता है। दवा घोटाला, सृजन घोटाला, घोटाला पे घोटाला, कितना घोटाला। इनका है बोल बाला, झूठों का मुंह काला, सच्चे का बोल बाला। देखिए, ये कह रहे हैं कि बीजेपी को जितना पता नहीं है कि नीतीश कुमार कितना घोटाला किया है, उतना पता इन शिक्षकों को है। ये कह रहे हैं कहाँ घोटाला किए हैं, ये बता रहे हैं। सुनिए, विरोध आप लोग कर रहे हैं, पैदल पूरा आरा घूम लिए। पूरा आरा लगता है कि एक अधिकारी पदाधिकारी या जो भी नेता है या शिक्षा मंत्री है, मुख्यमंत्री हैं, आप लोग ये बात सुनेंगे? देखिए, बात सुने या नहीं सुने, हम लोग को तो विरोध करना काम है। जो नियमावली निकाले हैं नीतीश जी, ये नियमावली मान लीजिए आज कहते हैं वो कि परीक्षा लीजिए, ये पब्लिक में फैलाना चाहते हैं कि शिक्षक हमारे योग्य नहीं है। अब बताइए कि 20 साल से जो शिक्षक यहाँ मौजूद हैं, तो 20 साल से इसका मतलब कि शिक्षक के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ना जी। इतना अच्छा रिजल्ट आ रहा है बिहार का, इसका मतलब क्या? पैसे ही कंप्यूटर से रिजल्ट बनाते रहे। जब पढ़ाई नहीं हो रही है, शिक्षा व्यवस्था सही नहीं है, तो 20 साल से इसका मतलब कि अब मैंने अयोग्य शिक्षक से पढ़वा रहे थे लोगों को। अब आप 20 साल के बाद कह रहे हैं। आप भी का प्रधान सचिव है आबिर सुबहानी, आज से टॉपर थे, देश के टॉपर थे वो। आज उनसे कहा जाए कि आप पीटी निकालिए, मेंस निकालिए, तब क्या इंक्रीमेंट बढ़ाएंगे? ये उचित है? आप ही के बनाए हुए नियमावली के अनुसार हम लोग यहाँ आए हैं और अब बार बार कहते हैं परीक्षा। तो अबर और तेजस्वी यादव को, इनको, नीतीश जी को तो हम लोग रोड पर फेंक दिए थे, लेकिन तेजस्वी जी को जिताए थे। और तेजस्वी को एक बात का आभास है, उनको पता है कि हमको जिताया है शिक्षक। और अबर औकात में दोनों चाचा भतीजा आ जाएंगे। अबर देखेगा कि चुनाव में हम लोग क्या इनके साथ करते हैं। तो आप लोग ये औकात तो बता रहे हैं ना चाचा भतीजा? औकात नहीं बता रहे, अभी उनका समय है, कल हमारा समय आएगा, अपनी औकात हम बताएंगे।
ये तो लोकतंत्र है, राजतंत्र है। देखिए ये कह रहे हैं कि हमारा समय आएगा तो हम बताएंगे। क्या लगता है इसे लेकर के ये शिक्षक एकता जिंदाबाद, बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ, ये इधर क्या है, इनकलाब भी देख रहा हूँ, ये देखिए इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब करने से होगा, बिल्कुल होगा। शिक्षक यदि एक साथ एक पटरी पर आ जाता है तो इससे बिहार सरकार की शक्ति नहीं है, क्षमता नहीं है कि कोई भी नियमावली को पास कर दे। हम शिक्षकों में इतनी ताकत है जो पिछले चुनाव में नीतीश कुमार को हमने दिखा दिया था कि क्या ताकत है, और इस बार तेजस्वी को भी यह ताकत दिखा देंगे कि उनकी स्थिति क्या होने वाली है। 9वीं फेल को वेतनमान चाहिए, 9वीं फेल को पेंशन चाहिए, और जो शिक्षक MA PhD करके आया है उसको राज्यकर्मी का दर्जा क्या नहीं मिलना चाहिए। आज तेजस्वी की क्षमता नहीं है कि कुछ कर सके और कहते हैं कि मास्टर साहब को कुछ आता नहीं पढ़। अरे बेवकूफ, जब मास्टर साहब को कुछ आता नहीं है तो बिहार से इतने सारे टॉपर कैसे निकलते हैं। इस भोजपुर में केवल 1 to 5 में टॉपर भोजपुर के थे। कहाँ से ये ताकत आ जाती है बच्चों में, कैसे वो शिक्षा पा लेते हैं। इसलिए तेजस्वी यादव आप इस नियमावली के वापस लो, और नहीं तो हम तो एक दिन न एक दिन राज्यकर्मी का दर्जा लेकर ही मानेंगे, चाहे हमें यह प्रतिरोध मार्च करना होगा या घेराव करना हो या हड़ताल पर जाना हो। तो कह रहे हैं कि एग्जाम दीजिए, राज्यकर्मी बन जाइए। एग्जाम दीजिए, आपने सीटेट लिया, एस्टेट लिया, सारे एग्जाम आपने ले लिया। बीएड प्रशिक्षण पर पहले भी बहाली होती थी, हम भी बीएड प्रशिक्षण पर आए, उसके बाद आपने दक्षता परीक्षा ली, वह भी हमने पास कर दिया। अब कैसा एग्जाम, किस बात के लिए एग्जाम उनको चाहिए, कैसे एग्जाम चाहिए उनको? तो ये बता रहे हैं कि कैसा एग्जाम चाहिए, और एग्जाम नहीं देने वाले हैं आप लोग। देखिए, आपने प्रश्न किया कि एग्जाम आप लोग नहीं देने वाले हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि हम लोग एग्जाम लेते भी हैं। कई बच्चों को हम लोगों ने पढ़ा दिया और कई टीचर बन गए, कई दरोगा बन गए, कई DSP बन गए, यानी कि कई गजटेट बन गए, नॉन गजटेट में कितने चले गए। और परीक्षा की जो बात आती है तो हमेशा मैं देख रहा हूं कि जो मुख्यमंत्री महोदय हैं या ये सरकार के जो मंत्री लोग हैं, ये बराबर ये इस चीज़ को बयान देते रहते हैं कि शिक्षकों ने ये किया, शिक्षकों ने ये किया, इनके लिए हम लोग ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए, जब तक मैं सरकार से यही निवेदन करूंगा कि सरकार को, हमारे मुख्यमंत्री महोदय को खास करके और उप मुख्यमंत्री महोदय को ये सोचना होगा कि जो बिहार के शिक्षक हैं या कहीं भी इस देश के जो शिक्षक हैं, किसी को अपमानित नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब है कि हम लोगों ने पिछले विधानसभा में माननीय उप मुख्यमंत्री साहब को हम लोगों ने, शिक्षकों ने काफ़ी संख्या में वोटिंग किया था, ये आप लोगों को भी पता है। और आप लोग देखिए, ये उस समय मुख्यमंत्री जी जो थे, इनकी पार्टी जो थी, ये विरोध में इनका लड़ी थी, यानी कि राजद उस समय दूसरा खेमा में था और इस समय जदयू जो है दूसरा खेमा में। लेकिन मुख्यमंत्री महोदय क्या काम किए कि शिक्षकों का जो मत मिला था तेजस्वी यादव जी को, उन्होंने इसको भंजा लिया। आप देखिए कि विधानसभा में जो सदस्यों की संख्या है वो राजद का सबसे ज़्यादा है और राजद का उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं, और मुख्यमंत्री जो हैं आप देखिए यहाँ पर उनकी कितनी संख्या है, आप देख लीजिए 40 के आसपास है इनका। तो मुख्यमंत्री रहेंगे ही ना, तो देख लीजिए, किसी के साथ रहे मुख्यमंत्री वही रहेंगे। हाँ, तो आपका कहना है, तो सुनिए, ये बताइए कि ये अपने तो इधर से उधर भाग जा रहे हैं। ये विधानसभा का जो है, विधानसभा का कभी ये चुनाव लड़ते हैं, ये MLC का अपना जो है ये हो करके पिछले दरवाजे से जो है ये चले आते हैं। हम लोगों को किसी से टिक्का कपनी नहीं करना है, कहना है कि ये कहीं भी जो है ये अपमानित करना बंद करें। और रही बात जहाँ तक शिक्षकों की गुणवत्ता की, तो ये खुद बहाली किए हुए हैं। इसमें 1500 में बहाली करने वाले जो टीचर जो आज 2006 के नियमावली के तहत सभी को सम्मिलित किया गया, आप बताइए उस समय ये थे कि नहीं मुख्यमंत्री सम्मिलित 2006 वाला में सारा चीज ये किए थे। उसके बाद इन्होंने कहा कि अनट्रेंड को भी ले लिया जाएगा, अनट्रेंड वाले भी इसमें बहाल हो गए। अनट्रेंड वाले को बहाल करके फिर ये जो कहे कि नहीं अब
टेट की परीक्षा होगी, फिर स्टेट की परीक्षा होगी, यानी ये परीक्षा लेते गए और वेतनमान में बहुत ज़्यादा कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है। तो मेरा कहना है कि ये सरकार जो है इस तरह से शिक्षकों को गुमराह न करे। और शिक्षकों ने क्या नहीं किया, इन्होंने सरकार ने जो कहा है वो सारे चीज़ हम लोगों ने किया है। बताइए, ये फरमान जारी कर, अगर बाहर का जो है कोई व्यक्ति अगर जाता था शौचालय तो लोटा वाला इसकी गिनती करें शिक्षकों लोग। आप बताइए, मैं उसका प्रत्यक्ष यहाँ पर हूँ। कोरोना काल का मैं बता रहा हूँ आपको। कोरोना काल में ये क्या किए थे, कोरोना काल में सारे पदाधिकारी इनको मास्क लगा करके इधर उधर जो है भ्रमण कर रहे थे। हम लोगों ने ड्यूटी रात्रि में किया है, मैं उसमें था। रात्रि में 10 बजे से लेकर के 6 बजे तक मैंने उसकी ड्यूटी किया है। और कोरोना काल में मैं बताता हूँ, वहाँ पर महिलाएं, बच्चे, पुरुष जो भी थे, हम लोगों को भयभीत लगता था। जिस समय में सारे लोग खिड़की किवाड़ी अपना बंद करके घर से बाहर नहीं निकलते थे, उस समय हम लोग जॉन कॉलेज में यहाँ पर ड्यूटी करते थे। वहाँ पर उस कार्यकाल का जो है इन लोगों ने किया, वहाँ का पैसा अभी तक नहीं मिला। हम लोग जो वहाँ पर किए, हम लोगों ने इसका भी विरोध नहीं किया कि चलिए हम लोग अपना दायित्व मान करके इसको बहुत ज़्यादा तुल नहीं देते हैं। लेकिन कहने का मतलब है कि नेता, विधानसभा का सदस्य हो, MLC जो हो, वो उन लोगों को पेंशन चाहिए। उन लोगों को विधानसभा का सदस्य हैं तो अलग पेंशन चाहिए, आपका विधान परिषद का सदस्य हैं तो उनको अलग से पेंशन चाहिए। भैया एक ही व्यक्ति को कितना पेंशन ले रहे हैं? आप हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं? हमारे बारे में तो आप कुछ सोच नहीं रहे हैं। आप हमको कम से कम जो है, आप राज्य सरकार का कर्मी का जो घोषणा किए थे, आप राज्य सरकार का घोषणा भी आप नहीं कुछ कर पा रहे हैं। अब कह रहे हैं कि BPSC द्वारा आप परीक्षा लेंगे। हमारा कहने का मतलब है कि आप बिहार के परीक्षा जो ले रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जो विभागीय एक परीक्षा होता है, उसको विभागीय परीक्षा से ले करके एक विभागीय अलग परीक्षा होती है, उसके तहत या प्रोन्नति दे करके जो है इस पद को 50% भरा जा सकता है। उसके बाद आप अपना खुली प्रतियोगिता से जो है आप अन्य अभ्यर्थियों जो स्टेट किए हैं, टेट किए हैं, उनको आप बहा लीजिए। आप बताइए, ये समय है हम लोगों को रोड पर आकर के बात करने के लिए? आप देखिए, आप लोग तो खुद पत्रकार हैं, आप लोग सभी लोगों से बातें करते रहते हैं। हम लोगों में बताइए, इतने दूर दराज से महिलाएं आई हुई हैं, शिक्षिकाएं, आप लोग देख रहे हैं धूपती तप में, और ये देखिए पुरुष कितने शिक्षक यहाँ पर भरे हुए हैं। मेरा कहना है कि सरकार को कम से कम इस बात पर जरूर सोचना चाहिए कि जो शिक्षक हमारे साथ रहते हैं, कभी जो शिक्षक हमारा विरोध नहीं करते हैं, उनसे क्या मुख्यमंत्री महोदय को इनको दुश्मनी है? ये खुल करके भी अगर बता देते कि हमको शिक्षकों से द्वेष है, इस कारण द्वेष है, तो हम लोग अपना चुपचाप बैठ जाते। लेकिन हम लोगों का यही बहुत बड़ा दुख है कि हम लोग अपना कार्य करते हैं और ये कोई भी सरकार, चाहे आप जनगणना का देखिए, जनगणना में जा करके धूप में कितने मूर्छित हो करके वहाँ पर शिक्षक गिर गए, उनको देखने वाला कोई नहीं था। मूर्छित हो करके कितना बेहोश हो गए, कितना ICU में चले गए। तो कहने का मतलब है तभी काम कर रहे हैं। आप हम लोगों से कोई भी कार्य लेते हैं, कहना क्या चाहते हैं ये बताइए। हमारा कहना यही है कि सरकार हम लोगों के ये जो 2023 का अध्यापक जो नियमावली है जो ली है, इसको साफ वापस ले ले और हम लोग की जो नियुक्ति हुई है वो स्केल इसको दे और पेंशन दे, और इसके बाद में आपका जो है राज्यकर्मी का दर्जा जो है बिना शर्त दे। क्योंकि हम लोग यही कहेंगे तेजस्वी जी से कि इन्होंने खुद वादा किया था कि हम, इनके मैनिफेस्टो में भी है, ये कहे थे कि आप लोग हमें वोट करें, हम लोग आपको जो है ये वेतनमान देंगे, आपको पेंशन देंगे, आपको राज्यकर्मी का दर्जा देंगे। आखिर ये दे क्यों नहीं रहे हैं? ये चुपचाप मुख्यमंत्री जी के पीछे घूमने के लिए बने हुए हैं। इनका सबसे ज्यादा अभी भी विधायकों की संख्या है, ये अपने बारे में क्यों नहीं समझ रहे हैं? इनको समझना होगा और हम लोगों पर इस पर ध्यान देना होगा। मैं फिर निवेदन करता हूँ आदरणीय उप मुख्यमंत्री महोदय से कि आप भूलिए मत, हम लोगों के बीच में आप आए हुए थे, हम लोगों ने आपको काफी मत दिया है। सारे बिहार के शिक्षकों ने आपको जिताने का कार्य किया। वो इसलिए जिताने का कार्य किया कि आपने कहा कि हम जो है समान वेतनमान देंगे। हमारे नज़र में सारे शिक्षक एक हैं और शिक्षक को हम कद्र करते हैं। हम यही आप लोगों से कहना चाहते हैं। बहुत बहुत क्या कम शब्द में बताइएगा। नट सेल में हम कहना यही चाहेंगे कि अब के समय में 16-17 वर्षों के बाद परीक्षा की बात करना ये क्रूरता है। ये क्रूरता हमारे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री हमारे शिक्षकों पे कर रहे हैं। अगर उनको BPSC ही लेना है तो 9300 का स्केल दें। तीसरी बात बोलना चाहेंगे, शायद उनको PM बनने का हो सकता है कि मन की इच्छा हो, वो नालंदा से हो सकता है कि वो लोकसभा की चुनाव लड़े।
हम शिक्षक नालंदा में उनको हराने का काम करेंगे और उनके पीएम बनने का सपना भी चकनाचूर होगा। एक सीट हरा दीजिएगा तो क्या वो पीएम नहीं बनेंगे? वो सांसद बनेंगे तभी पीएम बनेंगे, राज्यसभा से चले जाएंगे। उनका हारा हुआ आदमी पीएम अभी विधायक हैं, विधानसभा से तो गए हुए हैं। एक पीएम की पद की गरिमा होती है। पीएम पद की गरिमा के लिए हारा हुआ व्यक्ति कभी भी कोई स्वीकार नहीं करेगा। मनमोहन सिंह तो राज्यसभा से गए थे, हारे नहीं थे। राज्यसभा उनका मनोनीत था और वो एक मान्य रूप से उनको एक मतलब हराइएगा आप लोग अगर मिल के एकदम पूरा। अगर वो नालंदा सीट से अगर वो लड़ेंगे तो उनको हराने का काम हम लोग करेंगे। चलिए हराने का ये लोग काम करेंगे। हाँ बताइए। हम लोग 17-18 वर्षों से झेल रहे हैं और देख रहे हैं कि हम लोगों को कब सरकार समझेगी। जब काम कराने की बात आती है तो हम उनके कर्मी बन जाते हैं, उनके कर्मचारी बन जाते हैं, सभी काम निकल जाता है। और जब निकलने के बाद कहते हैं कि आप राज्यकर्मी नहीं होंगे, आप ये दीजिए वो दीजिए। हम लोग 18 वर्षों से उनके विभिन्न तरह के नियमावली बनाते रहे हैं और हम लोग उनका इंतजार करते रहे हैं। अब की बार जो होगा इसका घोर हम लोग विरोध कर रहे हैं। बिना शर्त हम लोग को वेतनमान दे, राज्यकर्मी का दर्जा दे, यही हम लोग की मांग है। जो आप बोले थे बीपीएससी एग्जाम के लिए, तो हम लोग एग्जाम से नहीं डर रहे हैं, सरकार की मानसिकता से डर रहे हैं कि कभी आप ए स्टेट लीजिएगा, कभी सी लीजिएगा। बीपीएससी के जो पेपर में पढ़े हुए क्या पैसा दे रहे हैं, हम लोग उससे भी कम दे रहे हैं और उन लोग का भी 18 से कट रहा है। जीपीएफ नहीं कट रहा है। सरकारी कर्मी का जो दर्जा होता है वो जीपीएफ करता है और उसमें 12% कटता है। किसी पर उसका जो वेतनमान होता है उसका 12% कटता है। इसमें भी 1800 कट रहे थे। दे कहाँ रहे वेतनमान? इसमें भी तो नहीं दे रहे हैं। सीधा पूरा का पूरा झोल है। ये सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं और शिक्षकों को उल्लू बना रहे हैं और अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं देखिए, बकरी को बाघ का खाल उड़ा दे रहे हैं, करें कि उसको बाघ समझिए। और जब वही बात मतलब पैसा देने की बात आ रही है तो करें कि भाई आप नियोजित शिक्षक भी कम लीजिए। यानी कि मामला को उलझा रहे हैं और कुछ बात नहीं है। हम लोग इन पर विश्वास करना छोड़ दिए। वो तो पलटू थे, ये सल्टू राम को भी हम लोग आपके सिखा देंगे। कौन सल्टू है? भतीजा चाचा भतीजा है सल्टू राम। तेजस्वी सल्टू हैं? सलट नहीं, सल्टू का मतलब सलट जाना। कोई किसी के बात में आ जाना, गोदी में अपना चुप रहा, अभी मत बोला। तो कहते हैं कि बीजेपी खेल करना चाह रही थी, हम ही खेल कर दिए बीजेपी के साथ। अरे भाई नीतीश जी का सही में पेट में दांत है। लोग कहते थे तो लालू जी गलत थोड़े गए, पेट में दांत है। इसको तेजस्वी जी नहीं समझ पा रहे हैं। जब इनको जब पचा जाएंगे ना तब तेजस्वी को याद आएगा अरे भाई कहाँ गए। तब फिर आगे शिक्षक कहेंगे भैया अब की बार हम आपको वेतनमान देंगे, अब की बार आपको राज्यकर्मी का दर्जा देंगे। तो उस समय शिक्षक उनको सिखाएगा मजा कि क्या होता है। जो दौड़ के सभाओं में कहते थे, युवाओं से कहते थे कि हम रोजगार देंगे और शिक्षक को वेतनमान देंगे, अब चाचा की गोदी में जाके खेल रहे हैं और उनका नेपुल का दूध पी रहे हैं, तब नहीं चलेगा वो सब। तो देखिए तेजस्वी यादव नेपुल का दूध पी रहे हैं, ये कह रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार हम लोग सल्टा देंगे। ये सल्टू राम हो गए हैं, जाकर उनके गोद में बैठ गए हैं। देख सकते हैं यहाँ पर हर कोई पहुँचा हुआ है। पूरे भोजपुर जिले के शिक्षक यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, धरना दे रहे हैं और विरोध कर रहे हैं। विरोध ये कर रहे हैं जो ये अध्यापक नियमावली निकली है इसमें संशोधन ही नहीं हो, इसको वापस लिया जाए। नहीं तो 24-25 आने वाला है। 24 और 25 में हम दिखा देंगे कि हमारे पास ताकत क्या है और हम लोग हैं क्या। कर रहे हैं, विरोध करने से जो नई नियमावली बनी है सरकार उसको वापस लेगी लगता है। हम लोग सरकार के इस नियमावली के खिलाफ में अध्यापक नियुक्ति नियमावली 2023 जो हमारे बीच आया है उसके खिलाफ में, उसके विरोध में बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर सरकार के खिलाफ आज प्रतिरोध मार्च हमने निकाला है। और सरकार चूँकि बिहार की शिक्षा व्यवस्था जो आज चौपट के स्तर पर है उसकी सारी जवाबदेही सरकार की है। सरकार ये किन प्रकार ना इतने प्रयोग कर रही है शिक्षा पे कि आज शिक्षा और शिक्षक दोनों संकट में हैं। मतलब आप लोग मानते हैं कि चौपट व्यवस्था है? बिल्कुल, इसलिए कि सरकार शिक्षकों के साथ यह नियमावली देकर के छलावा की है। साथ ही साथ जहां शिक्षा व्यवस्था की स्थिति है, हमारे हिसाब से हमने जो काम किया है उसके बदौलत आपने देखा आज ठिकरा जो फोड़ रहे हैं, जो बड़बोलेपन में आनंद किशोर जी जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के चेयरमैन हैं आज कह रहे हैं कि हमारा बिहार का रिजल्ट बहुत अच्छा है, वो हमारे भरोसे है। लेकिन सरकार ये मान नहीं रही है, ये सरकार मान नहीं रही है।
और इसीलिए हम शिक्षकों के साथ यह छलावा मात्र जो शिक्षक अध्यापक नियमावली 2023 लाई है वो हमारे बीच लाई है। हमारा बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ इसका पुरजोर विरोध करता है। आज प्रतिरोध मार्च के माध्यम से हमने विरोध किया है और यह विरोध सरकार के खिलाफ, इस नियमावली के खिलाफ हमारा अनवरत चलता रहेगा। प्रतिरोध मार्च निकाले हैं आज आप लोग, अगर सरकार नहीं सुनती है तो आगे क्या करिएगा? हमारा बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ का मैं जिला अध्यक्ष भोजपुर बोल रहा हूँ। आगे मेरा कार्यक्रम पूरा तय है आंदोलन का, क्योंकि पूरे नियमावली का विरोध नहीं है। इसमें कुछ बिंदुएं हैं जो पुराने शिक्षकों के जो नीतीश कुमार द्वारा ही लाई गई थी 2006 में, और पूर्व में भी बिहार सरकार ने 1980 में भी पुराने शिक्षकों को राज्यकर्मी बनाई थी, और 2006 में पंचायत शिक्षक को नियोजनवाद में डाला गया था। लेकिन ऐसा क्या मजबूरी है कि 2023 में नियोजित शिक्षक जो इन्हीं के द्वारा बनाई गई है, जो इन्हीं के द्वारा बनाई गई है, जिन्हें इस नई नियमावली में समाहित नहीं किया जा रहा है। मुद्दा यह है कि इन्होंने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात कर रहे हैं। क्या मैं इनसे पूछना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि पिछले 17 सालों से बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दी जा रही थी, और नहीं दी जा रही थी, इसका जिम्मेवार कौन है? यह पूरे जनता के बीच में माफ़ी मांगे हमारे मुख्यमंत्री कि मैंने 17 सालों तक बिहार में नौनिहालों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मैंने नहीं दिला पाई। और तो कह रहे हैं कि शिक्षक डर क्यों रहे हैं? शिक्षक एग्जाम दें, एग्जाम देने के बाद वो राज्यकर्मी बन सकते हैं। शिक्षक एग्जाम से नहीं डर रहे हैं, इनकी प्रक्रिया से डर रहे हैं। जब नई सरकार बनी थी 2006 में इनकी, तो उस समय नियोजनवाद लाते हैं। महागठबंधन के सरकार बनाते हैं तो नई नियमावली 2023 लाते हैं और कहते हैं बीपीएससी दोनों का वेतन जो देते हैं, जो वर्तमान में नियोजित शिक्षक है, उनसे भी कम मत वेतन निर्धारित करते हैं। ये चाहते क्या है? हमेशा पहले राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत, सर्व शिक्षा अभियान के तहत और समग्र शिक्षा के अभियान के तहत ये बहाली करने जा रहे हैं। फिर बिहार के शिक्षा व्यवस्था को इन्होंने चौपट रखा है। परीक्षा से हम लोग ने इनकी प्रक्रिया से डर रहे हैं, सिस्टम से डर रहे हैं। फिर कि आगे हो सकता है कि 5 साल के बाद इनके दिमाग में आए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के नाम पर कोई 10वां नियमावली ला दे। इनके ये प्रक्रिया पे डर रहे हैं, बार बार चेंज करें। अभी तक हमको लगता है कि 8 नियमावली ला चुके हैं, संशोधन नियमावली। क्या जरूरी पड़ी है? 17 सालों से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इन्होंने, इससे डर रहे हैं हम लोग। इससे नहीं डर रहे कि हम लोग परीक्षा से डर रहे हैं। परीक्षा उसमें भी दक्षा परीक्षा भी दिए हैं, TAT भी दिए हैं, सब पास करके आए हैं। अभी भी नहीं डर रहे हैं परीक्षा से। लेकिन ये 17 साल बाद हमारी जो स्थिति कर रखे हैं अंधकार में नए शिक्षकों के साथ, नई नियमावली के साथ, वो दोषपूर्ण है। मतलब आप लोगों को उम्मीद है कि 5 साल बाद यही मुख्यमंत्री रहेंगे? हो सकता है, पिछले 17 सालों से हैं, हो सकता है कि रहे 5 साल, फिर आए तो फिर कोई अच्छा नया नियमावली ला दे। इनके जो दिमाग में चलता है वही लाते हैं। तो इनका जो कहे, हम चाहते हैं कि अगर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा 17 वर्षों से नहीं दिला पाए हैं तो 20 जनता के बीच में जाए, कहें मन से कि मैंने 17 साल तक बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मैंने नहीं दिला पाई, लाइफ बर्बाद की। वो पीढ़ी कहाँ गया 17 सालों का, ये बताएं वो मंच से। इनसे विद्यालय परीक्षा समिति के जो अध्यक्ष हैं, हर साल इन्हीं शिक्षकों के मूल्यांकन करने के बाद और पूरे देश को दिखाते हैं कि बिहार सबसे पहले रिजल्ट घोषित करने वाला प्रदेश बनता है। आखिर किस आधार पर? ये अयोग्य शिक्षकों के आधार पे मेहनत करते हैं शिक्षक। किस क्षेत्र में मेहनत नहीं करते हैं? शिक्षा हो या सरकार की कोई भी योजना हो, किसी तरह की योजना हो सरकार की, ये शिक्षक जी जान से इनके साथ जुड़ते हैं। और परिणाम हमारे मुख्यमंत्री क्या देते हैं? धोखा, सिर्फ धोखा। धोखा के अलावा ये शिक्षकों को क्या देते हैं? जब इनको ज़रूरत पड़ती है तो ये आह्वान करते हैं कि हम आपके साथ हैं, और जब इनका काम निकल जाता है तो ये हमको नियोजित घोषित कर देते हैं, पंचायती राज के अधीनस्थ घोषित कर देते हैं। ये क्या तरीका है? परीक्षा की बात करते हैं, ठीक है, मैं परीक्षा देने के लिए बीपीएससी के तैयार हूँ, लेकिन पिछले 17 साल की जो सेवा हमारी है और पूरे विभाग जो भी सरकारी कर्मचारी होते हैं उनका एक नियमावली होता है 10 साल पर, 20 साल पर, 30 साल पर, तो हमारी 17 साल सेवा का हिसाब कौन देगा? आखिर हम किसके आदेश पर ये 17 साल का सेवा किए हैं और किन रास्तों पर चल के किए हैं? क्या मैं अपने मन से किया हूँ कि आपकी बनाई हुई नियमावली से किया हूँ? और जो भी नियमावली प्रदेश में बनती है इसके जिम्मेदार कौन होता है? बनाने वाला होता है।
जो भी कानून बनाया, चाहे वो मुख्यमंत्री बनाए, शिक्षा मंत्री बनाए या जो जिनके आधार पे बनती है, आपने जब हमारे बीच ये नियमावली लाया कि सर्टिफिकेट लाओ और नौकरी पाओ, लोग भीड़ दौड़े, आपके अधीनस्थ सर्टिफिकेट लाओ और नौकरी पाया। उसके बाद आपने दक्षता परीक्षा को दिया, दक्षता परीक्षा पास किया। उसके बाद आपने टेट शुरू किया, स्टेट शुरू किया। उसके बाद हमारे बीच के ही लोगों से आपने बीपीएससी की परीक्षा ली और ऐसी परीक्षा ली जो आईएएस के लोग या उच्च कैडर के लोग भी उस प्रश्नावली को देख करके ताज्जुब किए कि एक शिक्षकों के लिए किस तरह का प्रश्न है, वो भी उसका जवाब देने में असमर्थ हो रहे थे। उसके बावजूद भी इसी क्षेत्र से हमारे शिक्षक बीपीएससी का परीक्षा दे करके प्रधानाध्यापक के रूप में नियुक्त हुए, अन्य सेवाओं में भी नियुक्त हुए। लेकिन अब आप नया नियमावली दे रहे हैं बीपीएससी का, ठीक है हम परीक्षा देंगे, लेकिन आपने जो 2 दिन पहले एक वेतनमान का जो जारी किया है, कि किस तरह का वेतनमान आपने जारी किया है। आज हमारी सेवा में जो फल मिल रहा है 31,000 के आसपास हम लोग पहुंचे हुए हैं मूल वेतन में, और आपका जो गाइडलाइन जारी हुआ है वेतनमान के बीपीएससी की तरफ से, वो भी स्टार्टिंग 31,000 आप मूल वेतन के रूप में दे रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? आज जो ज्वाइन करेंगे वो भी उतना ही वेतन लेंगे, और हम जो 17 साल से सेवा कर रहे हैं वो हम उनसे कम लेंगे। तो ये किस तरह की नियमावली है? इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता से ये अनुरोध करता हूँ और आग्रह करता हूँ कि नीतीश कुमार की ढलती उम्र है, नीतीश कुमार जी की पॉलिटिक्स अब समाप्त हो रही है, लेकिन माननीय तेजस्वी यादव की पॉलिटिक्स अभी शुरुआत हो रही है। और पिछले चुनाव में उन्होंने अपने मेमोरेंडम में भी ये दिया था, और नॉमिनेशन करने जब जा रहे थे तो उन्होंने ये घोषणा भी किया था कि मैं चूंकि आज नॉमिनेशन करने जा रहा हूं तो शिक्षकों को ये बताना चाह रहा हूं हमसे एग्जाम ही लेना है तो आप विभागीय एग्जाम लीजिए, हम लोग फ्रेशर के साथ बैठकर एग्जाम नहीं देंगे। तो देखते हैं कि क्या जो ये विरोध हो रहा है इसकी वजह से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जो ये नई नियमावली बनी है उसको वापस लेना है। बने रहिए हमारे साथ, नमस्कार।